अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ फ्रेश अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमद जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने में आ रही है। हो सकता है कि ये बढ़ोतरी ईद की वजह से हो और ये बढ़ोतरी इंशाल्लाह टेम्पोररी होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन यानी लॉकडाउन में कमी का पहला फेज 28 मई से चालू होगा अगर ये बढ़ोतरी टेम्पोररी हो। कतर नर्सिंग सोसाइटी की वाइस चेयरमैन नसरा अल नौबी, जो कतर में पहली फीमेल कतरी नर्स हैं, उन्होंने कहा है कि कतर नर्सिंग सोसाइटी को मेल और फीमेल नर्सों की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हर नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए ज़रूरी है कि एप्लीकेंट के पास इस प्रोफेशन का लाइसेंस हो, नर्सिंग डिग्री में बैचलर, मास्टर या डिप्लोमा की डिग्री हो, अच्छी बिहेवियर का हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से सऊदी अरब में PCR टेस्ट के लिए जिन हेल्थ सेंटरों को अप्रूव किया गया है उसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 42 हेल्थ सेंटर हैं जहां पर कतर आने के लिए PCR टेस्ट करवा सकते हैं। ये टोटल 42 हेल्थ सेंटर सऊदी के मुख्तलिफ जगहों पर हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि अब कतर में 12 से 15 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, फाइज़र की। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से एक लिंक दिया गया है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिंक के ज़रिए अपने उन बच्चों जिनकी उम्र 12 से 15 साल के दरमियान है उनके लिए वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइज़र बायोटेक की तरफ से कहा जा रहा है 12 से 15 साल के जो बच्चे वैक्सीन ले रहे हैं ये वैक्सीन उनके लिए 100% कारगर है, जबकि बाकी लोगों के लिए सिर्फ 95% कारगर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों के लिए। अब देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं कतर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर बात की जाए 18 मई की, तो पिछले 24 घंटों में 370 कोविड-19 के नए केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि 17 मई को 302 और 16 मई को सिर्फ 256 कोविड-19 के केस रजिस्टर्ड हुए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से कतर में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी देखने में आ रही है। हो सकता है कि ये ईद के मौका पर सोशल गैदरिंग की वजह से हो। उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ोतरी टेम्पोररी हो और जल्द ही इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए। इसी तरह 18 मई को पिछले 24 घंटों में 818 लोग इससे रिकवर हो गए, 4 डेथ भी रजिस्टर्ड हुआ है। अभी तक कतर में टोटल 21,09,980 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है, कम से कम 1 डोज। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।